तो अभी रोज़ का काम धाम रुका होगा, वहाँ तो कर्फ्यू चल रहा है ना? अभी काठमांडू में पूरा कर्फ्यू है, मगर में मुझे लगता है ये सोशल मीडिया का नशा था जिसकी वजह से रिवोल्ट आया, और इसको आग को भड़काने के लिए बहुत से अलग अलग फैक्टर्स भी रहे थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस व्लॉग में। देखिए सुबह सुबह मेरे साथ क्या किया जा रहा है। बैठ करके भाई साहब मेरा खून चूसेंगे। दोस्तों हमारे ही सेंटर में काम करने वाले हमारे छोटे भाई विवेक हमारा ही खून चूस रहे हैं। सोचिए थोड़ा क्या कर रहे हैं। इसको दबाए रखिए बेटा अभी। खून नहीं है। बेसिकली दोस्तों आजकल जो डॉक्टर एमपी एक सीरीज़ बना रही है जुग जुग जियो, उसमें हम लोग हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे और कोलेस्ट्रॉल का चैप्टर था जिसमें कि एक बहुत ही स्पेशल चीज़ हमने डिस्कवर की है। अगर हार्ट डिजीज़ आपको होने वाली है, हार्ट अटैक होने वाला है, तो एक लिपोप्रोटीन बी, तो उसकी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वही अभी फ़िलहाल मैं करवा रहा हूँ। नीचे डॉक्टर एमपी का भी ले ले बेटा। तो सूझ गया रे, बंधा हुआ अच्छा मैं डॉक्टर हूँ, नहीं तो फिर मैं तो टेंशन में मर गया होता। क्या बेटा? आपका खून तो पहन लीजिए, क्यों पहनना है? क्योंकि खून आप पे निकलना है। तो खून निकलते समय इसको क्यों पहना रहा है? अब भी चिल्लाएंगी ना। अच्छा मैं चिल्लाऊंगी तो इसलिए पकड़ो इसको। बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा बड़ी मम्मी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। मैं नॉर्मली न्यूज़ देखता नहीं हूँ, लेकिन कल मैंने देखा क्योंकि वैभव ने शेयर किया था एक वीडियो, किसी ब्लॉगर का वीडियो था वो, अच्छा ट्रैवलर था और वो घूमने गया था नेपाल। तो उसका वीडियो जब आया तो मैंने सर्च किया कि क्या हुआ है, तब डॉक्टर एमपी ने न्यूज़ बताया नेपाल में पूरी तरह से अनरेस्ट हो गया है। वहाँ की गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को जला दिया गया है, मिनिस्टर्स को सरेआम पब्लिकली मारा पीटा गया है और प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है। मैं थोड़ा तो कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें, मतलब ये वाला एग्जैक्टली इंसिडेंस कैसे शुरू हुआ, इसको ट्रिगर किसने किया। फिर मैंने कल 2-3 वीडियोस देखे। एक रवीश कुमार जी का वीडियो देखा तो उसमें तो जनरल चीज़ें बताई थी कि उनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, करप्शन है, इस तरह की चीज़ें तो इंडिया में भी हैं। तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं एग्जैक्टली कंफ्यूज था। एक और चैनल देखा, मुझे चैनल का नाम नहीं याद है, आई थिंक हस्बैंड वाइफ है, दोनों चलाते हैं चैनल, अभी एंड न्यू। अच्छा, तो उनके चैनल में उन्होंने बताया कि डीप स्टेट, शायद चाइना को बोल रहे थे डीप स्टेट या यूएस को, मुझे पता नहीं, मुझे ये भी नहीं पता डीप स्टेट क्या है। आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, बताइएगा डीप स्टेट किसको बोल रहे हैं वो लोग। उनके हिसाब से डीप स्टेट की ये स्ट्रैटेजी है, शायद चाइना की स्ट्रैटेजी है कि वो वर्ल्ड डोमिनेट करना चाहती है। तो वो लोग जा करके सीक्रेटली इस तरह के कूप्स को प्लान करते हैं और फिर उस पूरे कंट्री को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। ये उनका एक लॉन्ग टर्म प्लान चल रहा है। आई थिंक इसके ऊपर मेरे पास एक बुक भी है, मैं देखूंगा, सर्च करूंगा, मैंने पढ़ा नहीं अभी। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर एक साथ ढेर सारे लोग, मतलब कहने को तो ये था, मतलब जो वीडियो में बता रहे थे, सोशल मीडिया को बंद कर दिया, बैन कर दिया, उसकी वजह से ये अनरेस्ट हुआ। लेकिन सोशल मीडिया को फिर बैन किया क्यों लोगों ने? हाँ, हम लोग भी करते हैं अपने घर पे, बहुत बार बच्चों का फ़ोन छीन लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, वो लोग इस तरह से अनरेस्ट नहीं करते। नहीं तो मालूम पड़ा उठा करके आप अम्मी को बाहर फेंक दिया। आई थिंक इंसान का ब्रेन ना एस सेंटर से लोडेड है, और एस सेंटर मतलब बॉम्ब। एस सेंटर खाली सेक्स नहीं होता, एस सेंटर का मतलब होता है अंदर की स्टुपिडिटी, और बगल में पतला सा बहुत ज़रा सा होता है आई सेंटर, मतलब इंटेलिजेंस। और वो कुछ नहीं कर पाता जब हमारा एस सेंटर एकदम भड़क जाता है। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं सर्च कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। इनफैक्ट हमारे एक जनोगी हैं पुष्कल जी नेपाल में, आज मैं सिर्फ फ़ोन करके पूछूं कैसा है वहाँ माहौल। दोस्तों श्रीश होमवर्क करने जा रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, जाओ पढ़ो, नहीं सीरियसली जाओ पढ़ो, तुम जाओ दुनिया को सुधारो, कुछ बनाओ। अच्छा, उनका तो नेट ही बंद होगा, लेकिन कॉल चली जाएगी शायद। मैं टेलीग्राम पे कॉल करने की कोशिश करता हूँ। पुष्कल जी को कॉल कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। हेलो, नमस्ते। कैसे हैं पुष्कल जी? ठीक है सर। आपके यहाँ सब सेफ है? हाँ, इधर तो ठीक ही है सर, मगर गवर्नमेंट ऑफिशियल को डिस्ट्रॉय किया गया है। गवर्नमेंट ऑफिस सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया? हाँ, गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट तो नेता लोग का जो घर बंगला था वो डिस्ट्रॉय किया हुआ है। तो अभी बैंक वगैरह सब खुले, बंद है? बैंक तो अभी बंद है सर। तो अभी रोज़ का काम धाम रुका होगा, वहाँ तो कर्फ्यू चल रहा है ना?
अभी काठमांडू में पूरा कर्फ्यू है, मगर में और आपका परिवार सेफ है? हाँ सब ठीक है सर, अभी सब लोग सेफ ही हैं। और जैसा वीडियोस में दिखा रहे हैं सब मारपीट हो रही है, वो सब अभी चल रहा है कि वैसे शांत हुआ है? अभी तो शांत हो गया, अभी तो सेना ने लिया है कमांड अभी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए मुझे खाली इसकी चिंता थी यार, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ खुशी लगा सर आपने फोन किया है, मगर इस बार बहुत डिस्ट्रॉय हो गया सर, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, आदमी का, बिजनेसमैन का प्रॉपर्टी। आपका भी कुछ खराब हुआ क्या? मेरा तो खराब नहीं हुआ है, मगर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जिसके 50-60 सुपर मार्केट थे, वो सब जला दिया गया है। जला दिया? हाँ, इसमें क्या है कि जो प्रोटेस्ट करते थे वो लोग नहीं किया, इसमें घुसपैठ हो गया सर, इसमें माओवादी लोगों का दूसरे लोगों का घुसपैठ हो गया है, इसलिए सब घुसपैठ कर दिए उन लोगों ने। तो ये नुकसान ज़्यादा किया है इन्होंने, बजाय कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया सर, 25 से 28 साल का जो लोग थे इसी में इंगेज थे सर। तो यंग बच्चे जो कुछ और काम नहीं कर रहे थे वही सब इसमें अपना टाइम पास कर रहे थे? नहीं, इसमें तो पढ़े लिखे अच्छे बच्चे भी थे, मगर वो लोग पहले ये हंगामा नहीं किए थे, वो लोग ने खाली ये पार्लियामेंट भवन के आगे एक धरना दिया था वो लोगों ने। अच्छा। मगर फायरिंग होके 20 लोग बच्चे मर गए, तब ये धीरे से शुरू हो गया। अच्छा, वो जब बच्चे मरे हैं उसके बाद ये सब चीज़ें चालू हुई? हाँ, पहले कुछ नहीं हुआ था, वो लोग तो एंटी करप्शन ये बोर्ड लेके पार्लियामेंट हाउस के आगे खड़े थे, उन लोग ने तो कुछ नहीं किया था, मगर जब गोली चला तब से ये हंगामा हो गया। एक तरह से उन लोगों का गोली चलाना ही ट्रिगरिंग फैक्टर था सब चीज़ का। हाँ हाँ सर। चलिए, बच्चों को मेरा आशीर्वाद दीजिएगा, बोलेगा सेफ रहेंगे सब। हाँ सर। हाँ। अब तो अभी सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद आइएगा लखीमपुर। हाँ, एक बार आपसे मिलना मेरा वो इंटरेस्ट है सर। आइएगा, वेट करेंगे आपका। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। बाय बाय पुष्कर जी। दोस्तों, इस तरह की अनरेस्ट का कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है, कोई बिजनेस का भी सोल्यूशन नहीं है। हालांकि वो सब के सब हेल्प कर सकते हैं टेम्परेरली, लेकिन हमारे अंदर में जो बॉम्ब है फटने वाला, इंडिविजुअली अकेले ही ठीक करना पड़ेगा। मैं तो 2003 से, जब से मेरी लाइफ में ज़िनोगा आई है, तब से हर बार जब भी मुझे गुस्सा आता है, किसी भी बात पर इरिटेशन होता है, तो मैं जुट जाता हूँ, अपने अंदर घुस करके देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या हुआ, क्यों हुआ। जैसे पुष्कर जी बता रहे थे, और मुझे भी लग रहा था, पता है, ये डाउट मुझे भी लग रहा था कि इतना बड़ा लेवल पे रिवोल्ट बिना प्लान के नहीं हो सकता। हाँ, ये देखो, हाँ, ये तो नीला पड़ गया पूरा। अब ये कोई और पेशेंट के साथ ऐसे ब्लड निकालते तो बताओ। करो इसमें ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया दोस्तों। अरे यार, अगर ये डॉक्टर नहीं होती तो मस्त रिएक्शन मिलता करके ना। ये क्या हो गया मेरे पति को? कुछ नहीं चाहिए, दवाई मत मंगाओ भैया। अरे वो नीला पड़ गया। अरे कुछ नहीं चाहिए, ठीक हो जाएगा भैया। अब दवाई मत अब दोस्तों देखो, अब नहीं। रिएक्शन अब आ रहा है, थोड़ी देर बाद लेट रिएक्शन आता है इनका। नहीं, रिएक्शन की बात नहीं है, उसको ठीक करने के लिए दवाई तो लगानी पड़ेगी उसको ना। मैसेज कर दो, मैं कर देता हूँ। हे भगवान, क्यों दिखाया मैंने? तो मेरे पास दवाई पड़ी है दोस्तों, बताइए मेरे पास दवाई पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी, कमेंट करके बताइए। आज खाने में है आलू, तोरी और पराठा। दोस्तों, मेरी समझ ये कहती है कि जब भी इस तरह के बड़े बड़े कांड होते हैं देशों में, जहाँ पर एक साथ कई लोग रिवोल्ट करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, तो वो जानवरी है, एनिमलिस्टिक है। इंसान के पास भाषा है, बात करने की काबिलियत है, और अभी भी अगर उसको वायलेंस यूज़ करना पड़ रहा है अपनी बातों को समझाने के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। संविधान बनाया गया है एक, जिसको हर कोई फॉलो करे, समझे, और इसके ज़रिए हम लोग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स की तरह जी सकें, ये आइडिया है। लेकिन दिक्कत आती है, जैसे मैंने आपसे कहा ना, कि हमारे अगर ओपिनियंस किसी से अलग हैं तो हम उसको अपनी बात भी नहीं बता पाते, और ना ही तो उसकी बात समझ पाते हैं। आज मैं MI पढ़ा रहा था, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग पढ़ा रहा था बच्चों को। उसमें इतनी बारीकी से अपनी बात कन्वे करने के लिए स्टेप्स बताए गए हैं कि काश ये हर स्कूल में बहुत यंग एज से बच्चों को बताया जा सकता। क्योंकि अभी भी मेडिकल प्रोफेशनल्स में डॉक्टर्स या लोग यही मानते हैं कि नशा केवल शराब का, सिगरेट का होता है। ये सोशल मीडिया का भी नशा होता है। जी हाँ, मुझे लगता है ये सोशल मीडिया का नशा था जिसकी वजह से रिवोल्ट आया, और इसको आग को भड़काने के लिए बहुत से अलग अलग फैक्टर्स भी रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है,
ये सब चीज़ों ने आग को भड़काया, लेकिन इसका प्राइमरी ट्रिगर जेन ज़ी ने ये किया है। जेन ज़ी कौन है? जो हुक्ड हैं अपने मोबाइल के साथ। आज मैं और मेरी वाइफ दोनों ऑलमोस्ट 50 साल की एज के पास नज़दीक पहुंच रहे हैं। हम लोग इसको रियलाइज़ करते हैं कि दिन में कुछ मिनट, कुछ घंटे आपको अपने बिना सोशल मीडिया, बिना मोबाइल के रहना चाहिए। हम लोग भी यूज़ करते हैं। देखिए, आप सब सोशल मीडिया से ही तो मुझे बात कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, लेकिन हम रियलाइज़ करते हैं कि कुछ देर आपको खाली होना चाहिए। इसलिए मैं तो अपने बच्चों को रोज़ डीप वर्क सिखाता हूँ। और आजकल जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका नाम है एम्ब्रेस बोर्डम। dkbrains.com पे जाकर के ज़रूर चेकआउट करिएगा। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग और डीप वर्क, यही दोनों फ़िलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं चाहता हूँ इस वीडियो को यहीं ऐसे ही ख़त्म करने के लिए। कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई इंसाइट के साथ, एक नए दिन के साथ मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा। अपना ध्यान दीजिए और अपने अंदर में ओपिनियंस को जगह मत बनाने दीजिए। कितने भी अच्छे ओपिनियन हो, वो ओपिनियंस हैं, वो रियलिटी नहीं है। ओपिनियंस में से इमोशंस नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप अनस्टेबल हो जाएंगे। आज इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करके जाते हैं इस चैनल को तो मुझे हेल्प होगी, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में हेल्प होगी, समाज में कुछ क्रिएट करने के लिए हेल्प होगी। मैं ये व्लॉग्स है केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना रहा हूँ, और ना ही तो डीप नॉलेज चैनल। ये पूरा का पूरा एक एजुकेशनल अटेम्प्ट है, जहाँ पर हम समाज को और ज़्यादा समझदार बनाने की कोशिश करते हैं, ब्रेन को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो में आपका क्या ओपिनियन है। आप क्या सोचते हैं कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं और इसको कैसे रोक सकते हैं। मामा बड़ी मम्मी की 19 ईयर एनिवर्सरी है। 19